परमात्मा के ही ज्ञान से, जो कल एक हमने डिस्कशन किया था, मैंने आप सबके साथ कुछ पॉइंट्स विसार में, वैसे ही आज कुछ और पॉइंट्स लेकर आई हूँ मैं, जो मैं स्वचिंतन में जिसके ऊपर कार्य कर रही हूँ, स्व परिवर्तन के लिए जो इम्पोर्टेंट लगते हैं मुझे, तो उसी को हम लोग आज शेयर करेंगे। बहुत सुंदर परमात्मा का एक वाक्य है। पिता कहते हैं, जो स्वयं गलती को परख कर चेंज कर सकते हैं, वही दूसरों को भी परख कर चेंज होने में मदद कर सकते हैं। ये हम सभी के लिए उन्होंने बोला है, और हम सभी को इन दिनों चेक और चेंज पर पिता का बहुत ध्यान लेकर आ रहे हैं, अटेंशन खिंचवा रहे पिता सभी की, कि चेक कीजिए खुद को और फिर चेंज कीजिए। चेक क्या करना है? जो हमारे अंदर के विकार हैं, अवगुण हैं, जो समय समय फिर से लौट लौट के आकर हमें परेशान करते हैं, हमारी स्थिति से हमें हिला देते हैं, वो सारी बातें पिता बोलते हैं कि चेक करिए और चेंज करिए। और उसकी भी बहुत सुंदर सुंदर विधियां बताई हैं परमात्मा ने। सुबह से लेके शाम तक लगे रहिए, फिर एक दफा बैठिए, ऐसा नहीं। पिता तो कहते हैं जब भी, बल्कि 24 घंटे ही उनके साथ योग युक्त अवस्था में रहकर आगे के जीवन का निर्वाह कीजिए। और योग युक्त अवस्था भी कितनी सुंदर और कितनी सरल उन्होंने बताई है विधि। हम लोग को तो पहले लगता था कि योग अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है, योग लगता ही नहीं, ध्यान लगता ही नहीं, हम योग में बैठ ही नहीं सकते। यही लगता था ना हम सबको, बहुत डिफिकल्ट है ध्यान लगाना, तो मन भटक जाता है, मन में कुछ कुछ व्यर्थ आने लग जाते हैं, ऐसे ही चलता था ना। पर पिता ने उसका भी कितना सुंदर तरीका बताया हमें। ध्यान है ना सबको? आज तो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा मेरे साथ ना। तो पिता ने हमें बहुत सुंदर सुंदर तरीके बताए, एक एक सेकंड में जी छोटे छोटे ड्रिल्स करनी सिखाई, कि कैसे हम जहाँ भटक रहे हैं, जहाँ परेशान हो रहे हैं, जहाँ थक रहे हैं, जहाँ परिस्थितिवश अटक रहे हैं, तो हमें सब कुछ छोड़कर एक पल में पिता के पास पहुंच जाना है। उनके पास पहुंचेंगे, उनसे कनेक्ट होंगे, शक्ति मिलेगी, हम अपनी परिस्थिति से स्वयं को निकाल लेंगे। क्योंकि ये भी पिता ने ही हमें बताया कि हर परेशानी का समाधान स्वयं हमारे ही पास है, बाहर से कहीं से हमें नहीं मिलेगा, हमें ही खोजना है। और खोज कहाँ करनी है? अपने भीतर, सुख के लिए, शांति के लिए, खुशी के लिए, किसी तरह का सॉल्यूशन है, कोई शक्ति है, कुछ भी, हर चीज हमारे ही भीतर है। ये ज्ञान बहुत सुंदर हमें कब मिला? जब हमारा भाग्य जागा। और भाग्य कब जागा? जब पिता ने हमें चूज करा। इतनी सारी आत्माओं में से हमें इस संगम युग के समय में ये मौका मिला, ये जानने का। क्या जानने का? स्वयं को, पिता को, और इस ड्रामा को, इसकी रियलिटी को जानने का, इसकी सत्यता को जानने का, कि असल में मैं हूं कौन। कितना भ्रम था, समझिए पूरे ये 5000 साल तो हम भ्रम में ही जी रहे थे। बस ये आखिर के अभी कुछ समय से ये ज्ञान हुआ कि मेरी असलियत क्या है, मैं खोज किसको रही थी और मैंने पा क्या लिया। कितना, कितनी मतलब, वही लगता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि स्वयं जो रचयिता है सृष्टि के, सबसे श्रेष्ठ आत्मा परमात्मा, वो हमारे पिता हैं। ये बात ही जब पता चली, ये जानकर मतलब शब्द ही नहीं है अपनी खुशी बताने के लिए, जाहिर करने के लिए। और उन्हीं से जब डायरेक्ट हमें हर चीज का ज्ञान मिला, कितने सरल सीधे तरीके में उन्होंने कितना सिंप्लीफाई करके ज्ञान हमें दिया, कि इतना मतलब जो ज्ञान के अथाह सागर हैं परमात्मा, उन्होंने अपना सब कुछ हमें दे दिया, और इतनी सरलता से, इतने आसान प्रैक्टिकल तरीके से, कि हम उसको धारण भी कर पाए। अभी भी कर रहे हैं, पूर्णता नहीं कर पाए हैं, हम लोग कर रहे हैं अपने ऊपर कार्य। फिर वही बात है कि यहाँ हमारी कमी है कि हम अपने ऊपर नहीं ले पाए। बाकी उन्होंने तो हमें सब कुछ कितने सुंदर तरीके से बताया। परमात्मा ने हमें बताया निश्चय का। सबसे पहला पॉइंट अगर इस ज्ञान में आकर हम देखें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो निश्चय, दृढ़ निश्चय। किस चीज पर? स्वयं पर, कि मैं आत्मा हूं,
ये हम सब ने मान लिया है, जितने भी हम यहाँ हैं हम सब इस बात को मान चुके हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं समय पर आए हम फिर से बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, क्योंकि अभी हम परिवार के साथ रह रहे हैं, लौकिकता में रह रहे हैं। तो परमात्मा यही समझाना चाह रहे हैं, यही सिखा रहे हैं कि परिवार में रहते हुए, लौकिकता में रहते हुए स्वयं को उस स्थिति में रखना कि नहीं मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। ये एक बहुत बड़ा कार्य है जो हमें करना है, क्योंकि जब हमने निश्चय कर लिया, हमने इस चीज को मान लिया, इस सत्यता को हमने जान लिया और मानते भी हैं, मानते तो हम सभी कहते हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आत्मा हूँ, पर फिर हम अटक जाते हैं। तो वहां अटकने की वजह भी पिता ने बताई कि हमने सिर्फ बोल के माना है, मान के नहीं मान पाए अभी भी, क्योंकि जब चारों तरफ वो सब दिखता है तो हम उसमें फिर से अटक जाते हैं। माया है ना चारों तरफ की, वो हमें पकड़ लेती, जकड़ लेती है। तो उसकी भी बड़ी सुंदर विधि परमात्मा ने बताई कि जब भी कोई सामने आए उसको इसी नाते से देखिए कि नहीं ये इनका रोल है, ये इस रोल में मुझे मिले हैं, पर ये भी एक आत्मा है, उन्हीं पिता की संतान है। तो जब हम हर एक रिश्ते में उस मनुष्य को आत्मा स्वरूप देखेंगे तो हमारे लिए ये यात्रा और आसान हो जाएगी। ये यात्रा क्या, स्वयं को आत्मा मानना, क्योंकि हम स्वयं को मानते हैं, बाकियों को शरीर मानते हैं, तो हम स्वयं को भी फिर 100% उस कंडीशन में रख नहीं सकते। और जब जैसे ही स्वयं को आत्मा से छूटकर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं तो हमारा पिता से योग ध्यान टूट जाता है, उनसे कनेक्शन छूट जाता है। और जहां पिता से कनेक्शन छूटता है तो हम वापस से स्लोली 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 नीचे की तरफ आने लगते हैं। तो यही हमारी चल रही है सारा दिन। इतनी मेहनत करते हैं, इधर तक पहुंचते हैं, फिर किसी एक छोटी सी गलती की वजह से फिर ऐसे। तो परमात्मा ने वो हमें कितना सुंदर तरीके दिए हैं, तो हमें अब उन्हीं पे कार्य करना है। अब परमात्मा बार बार बोलते हैं ज्ञान तो बहुत हो गया आप लोगों को, पूर्णतः मिल चुका है, अब क्या समय है तीव्र से भी तीव्र पुरुषार्थ करने का। और पुरुषार्थ क्या, बाहर तो हो ही जाएगा, पहले स्वयं पे कर लीजिए, क्योंकि ये स्वयं पे करने का समय अब बहुत थोड़ा बचा है। परमात्मा उसके बाद नहीं मिलेंगे, न ज्ञान मिलेगा, न हम आपस में एक दूसरे से मिल पाएंगे। जैसे हम सभी जानते हैं आने वाले समय की परिस्थितियों को, कैसे ये सब साधन जो हमारे हैं हम लोग से छूट जाएंगे, न चाहते हुए भी छूट जाएंगे, और ये पता भी है हमें। और फिर भी हम उस समय के आने का इंतजार कर रहे हैं कि जब वो होगा तब हम अपने ऊपर कर लेंगे। किंतु हम ये भी जानते हैं कि जब वो समय आ जाएगा तब मन और ज्यादा अशांत हो जाएगा और ज्यादा अस्थिर हो जाएगा, अगर हमने अभी अपने ऊपर कार्य नहीं किया, अभी अपनी संपूर्ण स्थिति में नहीं आए तो ये निश्चय जब है कि परमात्मा भी है, वो सत्य है, अटल सत्य है, मैं आत्मा भी अटल सत्य हूँ, और ये ड्रामा ड्रामा में आने वाला हर सीन, हर रोल जिसका जो भी मेरे साथ जुड़े हैं इस यात्रा में, लौकिक परिवार, अलौकिक परिवार, अलग संबंध, मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, कार्य क्षेत्र में, अड़ोस पड़ोस में, स्कूल में, कॉलेज में, इस पूरी यात्रा में जो भी मुझे मिले हैं वो सभी मेरे ही द्वारा चुने गए रिश्ते, संबंध, मित्र हैं, जिनको हम लोग ने जाना ज्ञान में आने के बाद। जब आत्मा शरीर छूटती है तब वहां बैठकर हम ही डिसाइड करते हैं हमें किसके साथ क्या क्या हमारा छूट गया है, तो हमें हिसाब किताब चुकाने के लिए हम वो रिश्ते में आते हैं। तो जब हमें ये सब ज्ञान हो चुका है, हम ये जान चुके हैं कि समय प्रमाण जो अभी तक हमारे हिसाब किताब समय प्रमाण जो हमने चुकतू नहीं कर पाए हैं, वो सब अभी भी आएगा हमारे सामने। तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना वो चीजें हमारे सामने आएंगी, तो उनके आने पर हम अस्थिर क्यों हो जाते हैं? ये चेकिंग पॉइंट है। जब सब पता है फिर क्यों अस्थिर हो रहे हैं? हम तो वेट कर रहे हैं ना कि वो चीज आए, फटाफट खत्म हो, हम और तीव्र गति से आगे बढ़े। तो उन चीजों के आने पर हिलना नहीं है, ये पिता याद दिलाते हैं कि जब निश्चय है तो निश्चय पक्का है, फिर हिलना नहीं है। और तरीके सब हमारे सामने हैं, हमारे अंदर हैं कि हमें परिस्थिति आने पर कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है, कौन से गुण को अंदर हमेशा धारण करके रखना है। कैसे पिता ने कल बताया था कि किसी एक एक संकल्प को, एक धारणा को लेके पूरा दिन चलना है। तो क्या कल हम सबने ये किया था? हम कर पाए थे इसको अच्छे से? हमने चेक किया रात को कि हम कितनी दफा दिन में हिले? हमने सिर्फ रात को ही चेक करा या हम दिन भर अपने आप को करेक्शन कराते आए थे? तो ये सब हमें स्वयं करना है। पिता तो बता देते हैं और फिर ऊपर से बैठ के चेक करते हैं कि हमने एक्चुअली में कितना किया और क्या क्या किया।
तो क्या हम सबने कल ही किया था, या मैं पूछी, पिता नहीं पूछे? आंसर तो दे दीजिए, वो चेकिंग वाला एक धारणा को हम कितनी देर कंटिन्यू कर पाए थे? क्या बात, किसी ने भी कार्य नहीं करा इसके ऊपर? कम हुआ थोड़ा। कम हुआ मतलब हमने चेक किया ना, हमने कोशिश हाँ की। हाँ तो हाँ। ये भी तो एक स्टेप फॉरवर्ड हमने लिया ना अपना जर्नी हम्म, में, कि हमने आज हम्म, एक नई कार्य को शुरू करा, अपनी यात्रा में एक नया एडिशन करा, जिससे हमें पता है 100% बेनिफिट हमारा ही होना है। हाँ। सिर्फ आंटी ने किया और किसी ने भी नहीं करा। किया सुमित्रा जी। किया ना? के बीच बीच में जैसे जैसे याद आता क्लिक करते गए। हाँ, मतलब यही है ना कि हमें थोड़े दिन चेष्टा करनी पड़ेगी इस एक धारणा को पकड़कर चलने की, है ना। थोड़े दिन अगर हमने चेष्टा कर ली, क्योंकि वो मेहनत होती है थोड़े दिन, उसके बाद सहजता से होने लग जाता है ना। पर हम क्या शुरू में ही हार मान जाते हैं, अरे नहीं इतनी दफा, चल ठीक है ना, जो चल रहा है, आएगा टाइम जब कर लेंगे। तो ये हमारे ही खुद के बनाए हुए पत्थर बीच में हम रख देते हैं कि नहीं नहीं, आएगा समय, सब हो जाएगा, जब कुछ होगा ही नहीं ऑप्शन तो हम करेंगे ही। तब वो नहीं होगा, तब वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अभी समय है करने का और हम नहीं कर रहे हैं। तो तब तो परिस्थितियां हमारे हाथ में ही नहीं होंगी ना। तब हम कैसे कर पाएंगे, खुद को संभालेंगे, आसपास में संभालेंगे, या अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? तब तो हमें पता है जो करना है हमें अभी ही करना है। तो सारी कोशिश, सारा कार्य अभी करने का समय है, सब अपने अंदर धारण करने का अभी राइट टाइम है। तो निश्चय का एक चैप्टर जो मतलब मैंने सीखा कि निश्चय अगर है तो उस निश्चय को डगमग करना, ये मेरी कमजोरी हो जाती है। तो मुझे उसको वापस से कमजोर नहीं होने देना, डगमगाने नहीं देना। जहां डगमगाया वहीं पर, आज सुबह ही बात हो रही थी, फुल स्टॉप के साइन जगह जगह घर में लगा दो। तो निश्चय के लिए भी है कि मुझे इसको भी याद रखना है कि जहां मेरा निश्चय हिला वहीं मुझे रुकना है, पॉज लेना है, चेक करना है कि क्यों निश्चय हिला, क्या वजह हुई, उस वजह के ऊपर फुल स्टॉप लगा देना है। क्योंकि वो वजह माया का रूप है, ये याद आएगा। अगर मैंने रुक के चेक किया तो मुझे पता चलेगा माया है जो मुझे रोक रही है किसी ना किसी रूप में आके मेरे सामने। क्योंकि मुझे सब पता है ये करेक्ट है, सत्य है ना। तो फिर जो सीन आया वो आना ही था। तो मेरे को नहीं हिलना, मुझे अपने निश्चय से नहीं हिलना, अपनी स्थिति से नहीं हिलना। तो ये हमें छोटे छोटे चेकिंग पॉइंट्स, देखिए पिता कितने सुंदर सुंदर डेली हमें ऐड करा रहे हैं हमारी यात्रा में। तो हमें उनको पकड़ के रखना है, भूलना नहीं है। लिख लें अपनी डायरी में, नोट बना लें, बट उसको प्रैक्टिकली करेंगे तभी होगा। लिखने से तो ये हुआ कि ठीक है मेरे पास है, बट अगर मैंने उसको मेमोराइज नहीं करा, अंदर नहीं रखा, धारण नहीं करा, कोशिश ही नहीं करी, बस लिख लिया कि जब सब बंद हो जाएगा फिर मैं अपनी डायरी पढ़ूंगी और मैं अपने ज्ञान को वापस से जागृत कर लूंगी, तो वो नहीं होगा। उसको रोज का रोज ही अभ्यास करना पड़ेगा, तभी जाके वो पक्का होगा। तभी जब जरूरत पड़ेगी तो डायरी को खोल भी पाएंगे, नहीं तो डायरी खुलेगी भी नहीं, मिलेगी भी नहीं कि किस कोने में पड़ी है घर की, है ना। फिर निश्चय के बाद दृढ़ संकल्प भी आता है उसी की तरह। जैसे हमें निश्चय है सब चीजों पर, मैं अपना तो बोल ही सकती हूँ कि मुझे निश्चय हो गया है, तो मुझे वो दृढ़ संकल्प रखना है कि मुझे उस निश्चय से हिलना नहीं है। दृढ़ संकल्प लेके आने वाली परिस्थिति में अपने आप को पार ही करवाना है, क्योंकि ये मेरे द्वारा चुनी गई परिस्थिति है। चाहे वो रोग के रूप में आए, चाहे किसी बड़े छोटे नुकसान के रूप में आए, चाहे किसी भी रूप में मेरे सामने आए वो, अब मुझे ज्ञान है कि ये मेरे ही द्वारा, जब मुझसे पूछा गया था यहाँ आने से पहले धरती पर, मुझे आत्मा को जन्म मिलने से पूर्व, सारे हमने जाना ना कि हम अपना पूरा भाग्य हम खुद ही लिखाते हैं। ये टाइम है हम अपने भाग्य को बना रहे होते हैं। फिर ऊपर जब हम जाते हैं शरीर छोड़ के, तब हम वहां पे बैठ के हमारा सारा लेखा जोखा लिखा जाता है, और हम डिसाइड करते हैं कब किस परिवार के अंदर जन्म लेना है, कौन माता पिता होंगे, कौन सगे संबंधी होंगे, कौन मित्र होंगे, और कौन से कर्म हम किस रूप में चुकतू कराएंगे, हमने सब जाना है ज्ञान की यात्रा में। तो जब मुझे पता है कि सब मेरे द्वारा ही चूज किया हुआ था, अब कल्प का अंत है, तो मुझे ये भी पता है कि जो अभी तक नहीं आया है सामने वो आएगा। जब ये सब ज्ञान है तो मुझे निश्चय भी दृढ़ रखना है और संकल्प भी मेरा दृढ़ होना चाहिए कि वो परिस्थिति आने पर मुझे बिल्कुल नहीं हिलना, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। निर्भय होकर, पिता संग है इसलिए निर्भय भी रहना है। दृढ़ संकल्प लेकर उस परिस्थिति को सही सही तरीके से पार कर जाना है, विजयी होके निकलना है, हारना नहीं है।
हार तो अब हमारे लिए है ही नहीं। हम सारा दिन सम्मान लेते हैं, मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो फिर मैं कैसे हार जाऊंगी? तो मुझे हारना नहीं है, पर हारना नहीं है बोलना और उस स्थिति को मेंटेन करना, दो बात हो गई, बिल्कुल ऑपोजिट। तो मुझे अपनी स्थिति पर हर चीज का कनेक्शन कहाँ जाके हो रहा है, आप सब चेक कर रहे होंगे कि वो मेरी स्वस्थिति से कनेक्ट होती है हर बात। कि अगर मेरी स्वस्थिति मजबूत है, शक्तिशाली है, स्थिर है, आत्मा अगर स्थिर भाव में है, शक्तिशाली है, तभी वो हर परिस्थिति को पार कर पाएगी और विजय हासिल कर पाएगी। उसके लिए भी पिता ने बहुत सुंदर हमें बताया क्या तरीका है अपने आप को शक्तिशाली बनाने का। बहुत सारी ड्रिल्स हमने करी, बहुत सारे मेडिटेशंस करे, भट्टियां करी, तमाम सब चीजें हमने करी। फिर अभी जो लास्ट में हमें सबसे सुंदर तरीका बताया पिता ने, पहले सब प्रैक्टिसेस कराई क्योंकि सब चीज इंपॉर्टेंट थी सीखने के लिए, पिता ने सब कराया, बट सबसे इजी तरीका अब बताया, वो आज हमने अभी सुबह किया भी था, साइलेंस में रहना, है ना। साइलेंस में जब हम बैठते हैं, हम अपनी स्वस्थिति को चेक करते हैं, चेक करते हैं हमारे सामने हमारे ही द्वारा की गई गलतियां, जो भी हमने किया अच्छा बुरा सब सामने आता है। फिर हम उस परिस्थिति के प्रमाण, उस समय के प्रमाण, उस रिश्ते के प्रमाण, उस की गई गलती के प्रमाण, जो भी हमें सही शक्ति गुण धारणा लगती है, वो हम वहां पर भेजते हैं। तो कितना सुंदर तरीका बताया पिता ने कि हमें कोई नहीं बताएगा, कोई आके नहीं बताएगा, मन बुद्धि में सब रिकॉर्डेड है, आत्मा के पास सब रिकॉर्डिंग है ना, बस मन बुद्धि को आदेश देना है, वो हमारी मदद करेंगे कि हाँ ये समय पर जब हम पीछे जाएंगे वो कब होगा, हम स्थिर भाव में बैठ के साइलेंस को अपनाकर, जब अपना कनेक्शन पिता से जोड़कर फिर मन बुद्धि को आदेश देंगे। क्योंकि जब हम पिता से कनेक्टेड होते हैं तो हम और शक्तिशाली हो जाते हैं और स्ट्रांग हो जाते हैं, ये हम सभी जानते हैं ना। हाँ जानते हैं। अब अगर हम कमांड देते हैं तो वो हमारे कमांड सुने जाते हैं, है ना। और फिर जब वो सुनते हैं तो हमें सही पिक्चर भी दिखाते हैं, और वहां पर हमें सही निर्णय लेके सही शक्ति का इस्तेमाल करके वहां से वो शक्तियां भेंट करनी है, वहां पे देनी है। और धीरे धीरे हम देखिए अपनी यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, और वो सब हम परमानेंट क्लियर करते जा रहे हैं। हमने क्लियर तो किया है, अब फाइनल स्टेजेस चल रही है, जो बचा खुचा है वो भी सामने आ रहा है। कितने सीन ऐसे आते हैं सामने जो हमने इतनी बार हमने कर्म बंधन क्लियर करे अपने आपस में, हमारी यात्रा में भी, हमने ग्रुप में भी, संगठन में भी कितनी दफा क्लियर करा, बट अभी भी कुछ चीजें हैं जो आ जाती हैं सामने। क्यों आ जाती हैं? क्योंकि ये एक दो जन्म की बात नहीं है ना, 63 जन्मों का हमारा लेखा जोखा है जो हमें क्लियर करना है। तो उसके लिए तो साइलेंस जरूरी है ना, ऐसे चलते फिरते तो हम नहीं कर पाएंगे। चलते फिरते तो प्रत्यक्ष अभी वाली चीजें आएंगी सामने, जो पुराना बहुत पुराना हिसाब किताब है वो तो कैसे होगा, साइलेंस में बैठ के होगा। तो परमात्मा ने उसको नाम भी कितना सुंदर दिया, स्वीट साइलेंस। स्वीट साइलेंस में जाइए, पिता से कनेक्शन अपना बनाइए, और फिर मन बुद्धि को आदेश दीजिए, और जो परिस्थिति जो सीन सामने आए उसको शक्तियां देते हुए, सिर्फ सीन ही नहीं आत्माएं भी आएंगी सामने, उन्हें भी, और सिर्फ आत्माएं नहीं जीव आत्माएं भी आएंगी, स्थूल वस्तुएं भी आएंगी, क्योंकि अब तो हमने जाना है हमें जो भी सामान मिला है सुख सुविधा का सब धरती माँ से मिला है ना। चलते चलते हम सिंक में यूं चम्मच डाल देते थे, बर्तन को यूं डाल देते थे, छोड़ देते थे कि पहुंच गए सिंक तक, रख दे, नहीं हम छोड़ देते थे, बचपन से करते आए थे। तो ये अब जाना यहाँ आके ज्ञान में कि वो हमने उसको फेंका, हमने उसको चोट लगाई, तो क्या कभी हमने उसके लिए सॉरी बोला था? फील ही नहीं करा था कि हमने गलती की है। बहुत नॉर्मल था कि ऐसे फेंक दो सिंक तक पहुंच के, बहुत नॉर्मल था कि शूज खोल के स्कूल से आके ऐसे उड़ा दो, पहुंच जाएंगे अपने रैक तक, रैक के पास ही पहुंच जाएंगे। बैग को भी पटक दिया, बुक्स को भी पटक, कितनी चीजें हमने जिंदगी में पटकी हैं ये सोच के कि बहुत नॉर्मल है, सब करते हैं, मैंने भी किया, है ना। तो कितना गलत था ये। सब हमें धरती माँ से मिली हुई सुख सुविधा की वस्तुएं थी, हमारे इस्तेमाल करने की चीजें थी, जिन्होंने हमें जीवन में सुख दिया, सुकून दिया, ज्ञान दिया, पेट भरा, पहनने को वस्त्र दिए, रहने को घर दिया। तो हमने क्या उन चीजों को थैंक यू बोला, शुक्रिया किया, कभी उनका एहसान माना? एहसान ही तो है कि हमें इतना कुछ मिला धरती माँ से, पर हमने तो फॉर ग्रांटेड लिया था सबको। अब ज्ञान में आए तो हमने जाना, और ये सब सीन्स हमारे सामने जब हम स्वीट साइलेंस में बैठते हैं ना, आते हैं कि हमने क्या क्या हरकतें करी थी जो हमें बहुत नॉर्मल लग रहा था और वो सब गलत था। आता है ना सबको ऐसे कुछ कुछ ख्याल? जी
आते तो हैं ये आते हैं। सब है ना, तो ये सब चीजें हमें अब परमानेंट क्लियर करनी है। और ये कब होगा? जब स्वयं पर निश्चय होगा, परमात्मा पर निश्चय होगा और शक्तियों का सही इस्तेमाल करेंगे। और ये भी कैसे होगा? जब हम कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे। कंबाइंड स्वरूप किसके साथ बनाना है? पिता के साथ। योग युक्त स्थिति बोलते हैं ना कि सदैव। और उसके लिए भी पिता ने कितना सुंदर बताया है, रात को सोइए, कहाँ जाके सोना है? परमात्मा के साथ, ऊपर सूक्ष्म वतन में। और जब सुबह उठ के आए नीचे, तो लौट के आके अपने आप को याद दिलाएं, पक्का करें कि मैंने वापस से अपने शरीर में अवतरण ले रही हूँ, मैं दोबारा से, है ना, अपने स्थिति में आ रही हूँ, इस शरीर में मैं अवतरण ले रही हूँ, मैं आत्मा। और यहाँ पे जो भी कार्य करूंगी ट्रस्टीपन के भाव से करूंगी कि सब पिता का दिया हुआ है। मैं तो यहाँ सेवा अर्थ आई हुई हूँ। सेवा दूसरों की भी होगी, साथ में मेरी होगी, क्योंकि जब मैं स्वयं अपने अंदर वो सब धारणाएं करूंगी तभी मैं दूसरों के लिए कर पाऊंगी। और वो ही सच्चा सहयोग है पिता का, जो अभी स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन में जो मुझे सहयोग देना है, वो तभी होगा जब मैं स्वयं पे कार्य करके। और ये सब कनेक्टेड पॉइंट्स हैं जो मैं आज एक कड़ी के रूप में लेके आई हूँ, शायद सबको सही लगे। और फिर जब कंबाइंड स्वरूप में रह के सारा दिन हम कार्य करते हैं तो बोझा भी नहीं लगता, भारीपन भी नहीं लगता, अटकते भी नहीं है, बहुत सुंदरता से, सरलता से, सहजता से सारे कार्य हो जाते हैं, थकान भी नहीं होती। और प्लान्ड वे में जब कार्य करते हैं, जब सुबह उठते हैं, परमात्मा के साथ बैठ के अपने दिनचर्या मनचर्या का डिस्कशन करते हैं, तो वो जब हम बना लेते हैं पिता के साथ बैठ के, तो मन बुद्धि को भी धीरे 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 इसकी आदत हो जाती है कि हाँ, क्योंकि अभी तक तो हमने ये काम किए ही नहीं थे। अब जब रोज करते हैं तो मन बुद्धि को भी आदत हो जाएगी कि हाँ, समय समय मुझे ये कार्य करवाना है। तो हमारा रास्ता बहुत आसान हो जाता है और इस वजह से समय की भी बचत होती है। जो कार्य पहले हम ज्यादा देर में करते थे, अब वो कम टाइम में कर पाते हैं, क्योंकि सब चीजें हमने एक सिस्टम में लेके आ गए हैं चीजों को। और मन बुद्धि को भी उस सिस्टम की आदत हो गई है, क्योंकि बहुत सुंदर ये बात हुई है हमारे जीवन में, हमको बोलना है। मैं तो एटलीस्ट मानती हूँ कि जो चीजें शुरू में सीखनी चाहिए थी बचपन में, क्योंकि वो नहीं सीख पाए, जो भी वजह रही, सोशल कंडीशनिंग बोले या खुद की कमी बोले, जो भी, वो नहीं हो पाया। बट अब ज्ञान में आके जाना कि ये चीजें मुझे अब अपने अंदर पक्का कर लेना है, क्योंकि अब जो है ये प्रिंटिंग मेरी जो हो रही है, फाइनल प्रिंटिंग जो हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग जो चल रही है, ये मेरे साथ अगले पूरे कल्प में चलने वाली है। तो अब मैं ज्ञान में रह के जब अपने आप का परिवर्तन करती हूँ ना, तो सोचिए कितना सुंदर परिवर्तन हो रहा है। अब मैं अपने अंदर के सारे विकारों को पहचान चुकी हूँ, उनको मैं गायब करती चली जा रही हूँ, तो मुझे अगला कल्प कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। ये भी बहुत सुंदर बीता, वो बात नहीं है कि नहीं, पर इसमें अब यहाँ आके पता चला ना कि अंदर कितने विकार हैं जिनको याद ही नहीं था। तो अब अगर अपने अंदर इतनी शक्ति भर लेंगे कि जो इस समय कलयुग के अंत तक भी हम, मुझे ये लगता है एज एन इंडिविजुअल अपने लिए कि फिर भी बहुत अच्छे हैं बाकी, अगर हम आसपास में देखें सब लोगों को, कि हमने अपने आप को इतना संभाल के रखा था। तो शायद जो हमने सुना है, शायद नहीं, पक्की बात है कि जो हमने सुना है ज्ञान में, कि हम हर कल्प में परमात्मा के साथ एंड में आके मिलते हैं, फिर से वो हमें ज्ञान देते हैं और हम ज्ञान को धारण करते हैं। इसीलिए हमारी ये यात्रा इतनी सुंदर रही थी और हम अब तक ज्ञान में थे और तुरंत ज्ञान को पहचान पाए जब पिता ने दिया और अपने ऊपर कार्य कर पाए। और एक शिक्षा जो मैंने बहुत और अच्छे से ली और अब मैं अपने ऊपर कार्य भी कर रही हूँ, तो उसमें ये था कि अब तक जैसे जो ज्ञान में हर कल्प में मैंने लिया, तो मैं संपूर्णता तक शायद पहुंच नहीं पाई थी, तो मैं हर बार फिर से इतनी नीचे आ जाती हूँ, फिर इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो इस बार इतनी ज्यादा मेहनत करनी है कि मुझे अगली बार ये सब और कम हो जाए, बिल्कुल माइनस में चले जाए, बहुत सुंदरता से बीते और भी। मतलब मैं अपना बता रही हूँ कि ऐसा मुझे लगता है, आप लोग को भी लगता होगा जब अपने साथ बैठते हैं, बात करते हैं परमात्मा के साथ, तो कि हाँ, आने वाले कल्प में मुझे और स्ट्रांग और शक्तिशाली बन के पूरे कल्प को बिताना है। लगता है ना ऐसा? फिर पिता ने हमें बताया कंबाइंड स्वरूप में रहने के बाद जो हमारा बहुत सुंदर एक स्वरूप हमें दिया है, जिसके थ्रू हम जादू के कार्य करते हैं, फरिश्ता स्वरूप हमें दिया परमात्मा ने, कि कैसे हम फरिश्ते स्वरूप में आके अपने इस शरीर को छोड़ के उस सूक्ष्म शरीर में उड़ के हम कहीं पर भी पहुंच जाते हैं, जाके शक्तियां देते हैं, सेवा करके फिर से लौट के अपने इस शरीर में आ जाते हैं और कर्म क्षेत्र में रह के अपने कार्य करते हैं। कितना सुंदर, मतलब जादू ही तो है ये भी। हम कभी सोच सकते थे? सोच भी नहीं सकते थे, मतलब सोचने के बारे में भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है।
इस शरीर में रहते हम ऐसा भी कुछ कर पाएंगे, पर हम लोग कर रहे हैं, तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं। और ये भी कब हो पा रहा है, फरिश्ता स्वरूप भी हम कब उड़ सकते हैं, जब हम हल्के होके, लाइट, है ना, हल्के होके। लाइट कब होंगे, जब हम अपने ऊपर कार्य कर चुके होंगे। तो परमात्मा ने कितना सुंदर, हमें कितनी सुंदर चीजें सिखाई हैं अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, कि फरिश्ता और हल्के जब भी होंगे कि हमारा व्यर्थ है, फालतू, ये सब बातें हट जाएगी हमारे में से, हाँ तो हम जी, बिल्कुल हल्के हो जाएंगे, और उसके लिए विकारों स्वीट से साइलेंस हटेंगे। दिया हाँ। उसके लिए हमें स्वीट साइलेंस दिया, बैठिए काम करिए और हम्म। फिर फरिश्ता स्वरूप बन के परमात्मा के सेवा में सहयोगी बनिए। ये सब हमारे लिए ही तो है, और हम लोग इसके ऊपर कार्य भी कर रहे हैं। पर पिता ये चाहते हैं कि कार्य की तीव्रता को और बढ़ा दें। अभी भी पिता जैसे देखते हैं, हम लोग को महावाक्य में आके बताते हैं कि मैं बच्चों को मूंझता हुआ देखता हूँ। असल में क्या होता है, जो मैंने अपनी इस यात्रा में ऑब्जर्व करा, सीखा और फिर उसको क्लियर भी किया था, तो उसमें ये देखा था कि कई बार हम क्या बैठते हैं ना ध्यान में, तो हमें एकदम से वो ज्योति बिंदु नहीं दिखता, तो हम आधा टाइम उसको ढूंढने में बिता देते हैं। होता है ना कईयों के साथ, मुझे एक बार जवाब दीजिए। हाँ, होता ये है। नहीं करना हमको, हाँ ये नहीं कर, इसको ढूंढने के लिए नहीं निकलना। वो शायद अच्छा। उस मोमेंट पर मेरा कुछ एक कोई व्यर्थ, एक कोई नेगेटिविटी कुछ ऐसी है जो ज्यादा पावरफुल है और मुझे वो देखने नहीं दे रही। पर अगर मैं बैठ गई हूँ, पिता को मैंने बुला लिया, तो वो आ गए हैं, तब मुझे उस टाइम अपने विजुअलाइजेशन को यूज करना है और विजुअलाइज कर लेना है कि हाँ पिता आ गए हैं, मैं भी पहुंच गई हूँ, और मुझे अपने आगे की यात्रा को शुरू कर देना है। फिर वो पिक्चर क्लियर हो जाती है। पर हम क्या करते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर देते, कह रहे मुझे तो मैं खुद ही नहीं दिख रही, मुझे तो परमात्मा ही नहीं दिख रहे, बस। हाँ, और हमारा वो आधा घंटा नहीं। पौना घंटा तो ढूंढने में बिता देते हैं, और फिर हो जाता है टाइम, चलो भाई उठो अब तो आगे का कार्य करना है। तो वो सब हमने क्या करा, इतना पावरफुल टाइम जो था उसको हमने इतना सा बना दिया, क्योंकि हमने वेस्ट कर दिया उसको। तो परमात्मा ने बहुत सुंदर बताया कि बच्चों, जब तुमने मुझे आवाज लगाई, मैं तो वहां हूँ, जो हम मांग रहे हैं वो हमें दे भी रहे हैं, तो हमें वो ले लेना चाहिए पूरे विश्वास के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ। मतलब यही सारा कनेक्शन है कि मतलब हम लोग की ये छोटी छोटी परिस्थितियों से हम हिल जाते हैं, तो हमें वो शक्तियां फिर मिल ही नहीं पाती हैं। तो हमें वो नहीं करना है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। वो है, निश्चय है मेरा कि वो है और मुझे मिल रही है, क्योंकि आत्मा ले रही है ना, मैं पॉजिटिव नहीं होके देख पा रही। सोचना है, पॉजिटिव होके सोचना है कि नहीं, मिल ही रहा है हमको। मिल ही रहा है और उसको ले भी लेना है, ग्रहण कर लेना है। दिन भर में फिर रियलाइज होगा कि अब सच में कई मुझे तो बार नहीं। मेरे को क्या कलर में हो जाता है, कभी तो मेरे हाँ को जी, अच्छा कलर विजुअलाइज हो जाए, कभी होता ही नहीं। कोई बात नहीं कोई आंटी, नहीं दिक्कत हो है। रहा तब हाँ, भी कोई तो बात फिर वो आगे से आगे करती रहती हूँ, तो अपने आप फिर वो आने लगता है। नहीं। हाँ, पर फिर देखिए आप उस चीज को ना, आप बैठेंगी ना तब सोचेगा मन में, जिस दिन जो हम्म, कलर नहीं दिखा था उसकी वजह हम्म, से भी आपका वो कार्य रुका नहीं था, क्योंकि पिता ने तो हम्म। वहां पे पहुंचा दिया हाँ, था, हाँ, मैं वो नहीं हो दिख पाई, जाता है। है ना। तो हम लोग हाँ, इस चीज को नोटिस ही नहीं करते हैं, और हम और उसी। कैसी सोच शक्तियां होती है ना, तो परमात्मा विजुअलाइज हुए नहीं हुए, पर तो अपने में शक्ति आ जाती है, इसका मतलब विजुअलाइजेशन हुआ है वो। हाँ, वो मिस्टेक हमारी थी कि मैं उस मोमेंट पर हाँ, शायद खुद को स्थिर हाँ, नहीं रख पाई थी, इसलिए मैं नहीं देख हाँ, पाई। हाँ, ये हमें हाँ। समझ लेना चाहिए, तो हमारा कार्य अच्छे से हो जाता है। और जब फरिश्ता स्वरूप जाके हम मनसा सेवा करते हैं, सबकी सेवा हम्म, करके आते हैं, खुद भी शक्तियां लेके आते हैं, परम धाम तो बीज रूप में जाते हैं, सूक्ष्म वतन जब जाते हैं, परमात्मा से मिलके आते हैं, अन्य फरिश्तों से मिलके आते हैं, तो कितना सुंदर लगता है तब, है ना। हम्म, तो उस टाइम पे फिर हम अपना हमारा नया स्वरूप क्या बताया परमात्मा ने, संतुष्टता मणि स्वरूप। हम संतुष्ट मणि, मतलब तभी तो हमारे अंदर संतुष्टता है कि नहीं, हमें परमात्मा भी मिल गए, ज्ञान भी मिल गया, सारी शक्तियां भी मिल गई। और जब हम संतुष्ट हैं, तो मतलब कोई चाहना नहीं, कोई लालसा नहीं, कोई लालच नहीं, किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, तो मेरे मन से शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं सबके लिए कितनी सुंदरता से जाएंगी, क्योंकि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अब मैं तो संतुष्ट ही हूँ, सब पा लिया, तो अब मैं वो सब कितना सुंदर से रेडिएट कर पाऊंगी। सारी मेरी वाइब्रेशंस हमेशा पॉजिटिव रहेंगी, मेरे अंदर से हमेशा शुभ भावना निकलेगी। हाँ जी, मतलब ये सब अगर आप स्टेप बाय स्टेप सोचेंगे आज इस सबको, तो आप देखेंगे कि हम एक्चुअली जब हम संतोष पा लेते हैं हर चीज का,
तब हमारा जो सेवा है वो और सुंदरता से होता है। हमारे अंदर से सदैव सबके लिए, कोई भी मिलता है तो उसके लिए अगर रास्ते पर हम हैं तो हमारे मन से सीधी दुआ ही निकलती है, परमात्मा इसको ये दे देना, बाबा इसको ये दे देना। अपनी तरफ से तो हम देते ही हैं, हम भी देवता स्वरूप है, देना है हमें, लेना नहीं है। पर हम साथ में बाबा को, मेरी तो मैं अपनी ही बताऊंगी, मुझे मेरा अपना एक्सपीरियंस यही है कि चलते चलते भी कोई ऐसे दिखता है तो मन से, क्योंकि अब ज्ञान में है तो पता है कि इनको अगर पेन में कोई दिख रहा है तो उस हिसाब से उनको शक्ति दी, साथ में बोला बाबा मैं तो दे रही हूँ, आप भी इस आत्मा को शक्ति देना। तो मतलब ये छोटे पॉइंट्स हैं जिनसे संतोष जो हमारे मन का है और बढ़ता है, और शुभ भावनाएं निकल के आती हैं सबके लिए। क्योंकि ये भी हम जानते हैं, जो हम भेजते हैं बाहर प्योरिटी के साथ, पवित्रता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि पांचों तत्वों को भी प्योरिटी और पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करती है, तो जो हम बाहर दे रहे हैं वही मल्टीप्लाई होके लौट के ऑटोमेटिकली मेरे पास भी आ रहा है। मुझे उसके लिए एफर्ट नहीं करने की मुझे क्या मिलेगा, मुझे तो देने पे ध्यान रखना है, मेरा फोकस सही चीजें देने पर होना चाहिए। तो जब मैं सही कार्य देने के लिए कर रही हूँ तो वो लौट के ही तो मेरे पास आ रहा है मल्टीप्लाई होके। तो मुझे तो अपने लिए मांगने की, सोचने की जरूरत ही नहीं है, बस मुझे करना सब सही है तो मेरे साथ भी सब ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। इसी को फिर कहते हैं सिद्धि स्वरूप, है ना। क्योंकि अगर हमने सब कार्य अच्छे से किए, संपूर्ण रीति से किए, सही रीति से किया, सेवा सच्ची करी, सही सेवा दी, क्योंकि जब हम सही सेवा देते हैं, सही सेवा मतलब जो शक्ति की किसी को जरूरत है हमने वो ही शक्ति दी। ये नहीं कि कोई बेचारा दर्द में है, दर्द में है तो हम उसे कौन सी शक्ति देंगे, प्यार की शक्ति देंगे? नहीं, हम उसे शांति की शक्ति देंगे, दर्द उसका रिलीज करवाएंगे। लाल रंग का शक्ति पहले देंगे उनको, शक्ति की किरणें, कि उनके अंदर वो शक्ति आए उसको सहन करने की। फिर उनको शांति की शक्ति देंगे कि अब इस दर्द को वो सहन कर पाए, क्योंकि हम कनेक्शन बनाते हुए देंगे। ये नहीं कि हम उनको प्यार की शक्ति भेज रहे हैं, प्यार तो उनको चाहिए, दर्द में है प्यार भी चाहिए, बट सबसे पहले शक्ति चाहिए उसको अपने अंदर समेटने की, झेल पाने की। तो हमें ये सब चीजें कब हो पाएंगी? जब हम खुद संतोषी हैं, संतुष्ट हैं, अपने स्थान पर स्थिर हैं, दृढ़ निश्चयी हैं, परमात्मा से कंबाइन स्थिति में है। जब परमात्मा से कंबाइन स्थिति में रहते हैं तब भी हम कभी गलती नहीं करते हैं। हमें सही ही मन से जो परमात्मा की आवाज आती है वो हमें सही गाइडेंस देती है कि इसको ये जरूरत है, आप ये शक्ति दो। हमें कैसे पता चलता है? परमात्मा की तो आवाज होती है जो हमारे अंदर से आती है, तो हम सही मदद पहुंचा सकते हैं सही समय पर। तो यही सारे छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो मैं आजकल सेल्फ स्टडी कर रही थी, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करा एज एन आज का ज्ञान का चैप्टर। मुझे लगता है मुझे इससे मदद मिली तो बाकी मेरे परिवार के संगठन के लोगों को भी शायद मदद मिले, इसलिए मैंने आप सबके साथ शेयर किया। नहीं, बहुत अच्छा हुआ। बहुत बहुत मदद मिली। तो तरीके हम सबको पता है, हम लोग भूल भुलैया में खो जाते हैं। भूल भुलैया कौन सी? ये हमारी लौकिकता की, लौकिकता माया सही की बात। है, लौकिकता है, माया है। लौकिकता में जब रहते हैं तो माया पकड़े रहती है कि ये तो इधर ही है, पकड़ लो, छोड़ो नहीं। हाँ, तो हमें पिता ने सुंदर बताया। इजीली उसको लेट को करके निकाल देना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। हाँ, और कोई इलाज नहीं हुई तो आएगा ही कुछ ना आएगी, कुछ। क्योंकि ये भी हम ही ने बुलाया ना। जब तक हमारे सारे कर्म बंधन नहीं खत्म होंगे, जो भी हैं, चाहे वो धन से हैं, शरीर से हैं, रिश्तों से हैं, जब तक वो हमारे सारे नहीं खत्म होंगे तो माया तो आएगी। उसका काम ही ये है ना, वो उसका रोल है। पर हमें उसमें एंटैंगल नहीं होना, उसकी तरफ जाना नहीं है, बल्कि उसको ही परे धकेल देना है, मतलब गायब कर देना पिक्चर से ही। वो हमारे एफर्ट होने चाहिए, और अपने लिए नहीं, परिवार में भी किसी को जरूरत हो। परिवार सिर्फ लौकिकता वाला नहीं, हमारा ये परिवार भी है। यहाँ पे भी अगर कभी कोई अटक रहा हो, उसकी बात हमें पता चले, वो हमसे अप्रोच करें, तो हमें उनको भी मदद करना चाहिए अपने एक्सपीरियंस से, कि मैंने तो इस परिस्थिति में ऐसे किया था, आप देखिए क्या आपको भी सूट हो रहा है। नहीं तो एटलीस्ट उनको, क्योंकि देखिए परिस्थिति शायद दोनों की सेम हो, पेट का दर्द मेरा भी है उनका भी है, पर बाकी सराउंडिंग किस खाने पीने की वजह से हुआ, किस की उस वजह से हुआ, तो वो मुझे नहीं पता ना। वो हर आत्मा का, हर शरीर का अपना है, तो अलग मुझे अलग होता है। हाँ, वो मुझे बताना है कि मेरा रीजन ये था, मुझे पता चला तो मैंने ये शक्ति ली, मैंने ये करा और मैं ठीक हो गई। अब आप देख लीजिए आपका, क्योंकि देखिए ये भी मैंने ज्ञान में ही सीखा है कि हम अगर किसी से परिस्थिति अपनी शेयर भी करते हैं ना, तो ये भी मैंने ज्ञान में सीखा, जाना भी है, परखा भी है कि 100% कोई आत्मा किसी को सच नहीं बताती है, थोड़ा सच उसके अंदर है ना।
ये हम लोग, मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, बेपना होता है, झिझक भी होती है। हाँ वो कुछ भी हो सकता है, वो थोड़ा हम्म, अच्छा थोड़ा सा भी जब हमने छुपा लिया तो सामने से हम्म, 100% करेक्ट आंसर कैसे आएगा, है नहीं ना? है। क्योंकि वो थोड़ा वाला जो था वो मेरे को पता है, तो मैंने उनका सुना, फिर अपनी परिस्थिति को एग्जैक्टली जो मुझे पता था, फिर दोनों को कंबाइन करके, फिर सोच के परमात्मा से लेके फिर अपने आप को ठीक करना है। पर हाँ, शेयर जरूर करना चाहिए, क्योंकि शेयर करते हैं तो सामने वाले का एक्सपीरियंस मुझे मदद करता है, बहुत ज्यादा मदद करता है, ये ध्यान पहले रखना। तो क्या स्वचिंतन करो कि भी मेरे में क्या हो रहा है ना, कैसे हो रहा है। वो अगर वो आपने छिपाया इसलिए नहीं हो रहा है, हाँ तो जी, फिर हाँ वो सोचना चाहिए जब भी होगा। हाँ मैं जी, किसी ने तो बता दिया अपने हिसाब से, पर हाँ आपने जी। कैसे किया है वो तो आपका ध्यान तो आपको ही कोई रखना ना, पड़ेगा। मेरे अंदर की परिस्थिति का मुझे पता है, मेरे आसपास की हाँ परिस्थिति का हाँ मुझे पता है, हाँ। मेरे शरीर के अंदर क्या चीज सही है क्या गलत, ये भी मुझ आत्मा को ही पता है, इसको भी डॉक्टर भी नहीं हम्म, बता सकता। डॉक्टर को भी मैं जितना बोलती हूँ वो उसी हिसाब से डायग्नोस कर लेता है। सही हम्म, बताऊंगी तो सही डायग्नोस होगा, गलत बताऊंगी तो गलत डायग्नोस, फिर कहेंगे जी उसकी तो दवाई मुझे सूट ही नहीं हुई। सूट कैसे होगी, मैंने 4 इंपॉर्टेंट बातें तो बताई नहीं उसको, ये सोच के कि कोई बड़ा रोग हो जाएगा। अरे अगर है तो उस रोग का ट्रीटमेंट होगा ना। हम लोग के आधी चीजें तो डॉक्टर को भी नहीं बताते हैं, चले जाते हैं लोग नहीं डॉक्टर बता। को बताने दिखाने, पर कुछ बातें कहते हैं नहीं ये तो मैं कर लूंगी। तो फिर वही वाली बात है, परमात्मा फिर से तो ब्लेम हो जाता है डॉक्टर पे कि हाँ। डॉक्टर खराब है। वो और यहाँ पे क्या केस है, वो तो लौकिकता में है ना कि छुपाया तो उसका फल भोगना हम्म, पड़ेगा। पर यहाँ है हमने छुपाया, पर हमारे परम पिता ने तो सब देखा ना, उन्हें तो सब पता है। अगर हम उनसे कंबाइंड स्थिति में है और उनसे जब आंसर मांगे तो वो तो करेक्ट वाला देंगे ना। तो वो दृढ़ निश्चय उन पर, वो हमारी वहां मदद करेगा, क्योंकि अगर हमें उन पे दृढ़ निश्चय है तो हम उनसे जो आवाज आ रही है उसको मान के करेंगे तो हमारी वो प्रॉब्लम गायब हो जाएगी। और लौकिकता में ये होता है क्योंकि हमने सही नहीं बताया तो सामने से भी सही आंसर नहीं आता है और वो चीजें उलझती चली जाती हैं, और फिर हम ब्लेम 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 के चल 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 पड़ते हैं। चलिए आज का मेरी बहुत ओर से अच्छा हुआ आज, इतना ही था। बहुत ही अच्छा। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। चलिए नहीं, वही ना। क्लियर होता है ना, इससे डिस्कस करने से क्लियर होगा, नहीं तो होगा नहीं आपका। सही बात है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए फिर रिलीज लें, 11 बजे मिलते हैं। हाँ जी, हाँ। किसी ने कुछ कहना है तो प्लीज बोल सकते हैं आप, नहीं तो फिर हम रिलीज लेते हैं। बोलते नहीं है ना सब लोग, इसलिए फिर लगता है चलो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करा जाए, सब लोग को कुछ कुछ काम होते हैं सुबह सुबह। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति, सभी को ओम शांति। सभी को शांति। ओम